महान। करि मंगल करि हो महा, ग्रंथ करण को काज। जात मिल समाज सब, पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक, जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब, करिए मोक्ष उपाय। आज सातवां अधिकार हम देख रहे हैं और उसमें इस जीव की क्या सूक्ष्म भूलें रह जाती है कि जिसको लेकर वह अपने शाश्वत सुख का कंद ऐसा अपने शुद्धात्मा से वंचित रह जाता है, अनाथ रहता है। इसकी बात पंडित साहब हमको बता रहे हैं। एक बहुत अच्छा छंद है। जाना नहीं निज आत्मा, ज्ञानी हुए तो क्या हुए। जाना नहीं निज आत्मा, ज्ञानी हुए तो क्या हुए। ध्याया नहीं निज आत्मा, ध्यानी हुए तो क्या हुए। कोई पकड़ पा रहा है क्या इस छंद को? फिर से मैं कहता हूं, जाना नहीं निज आत्मा, ज्ञानी हुए तो क्या हुए। मतलब कोई बता सकता है? और दूसरी लाइन, हाँ बोलिए। आत्मा को जाना नहीं तो क्या जाना, ऐसा ही है ना? हाँ, लेकिन एक आगे लाइन जो पद दिया है, ज्ञानी हुए तो क्या हुए। ज्ञानी हुए मतलब ज्ञान का क्षयोक्षम बहुत है। दुनिया में आपके ज्ञान की तो वाह वाह होती है। आपके पास तर्क विद्या, आपका क्षयोक्षम, आप हर बात को इतने बढ़िया तरीके से घटित करते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है और कोई तोड़ नहीं है। ऐसा होते हुए भी कह रहे कि क्या फायदा, क्या हुआ, कुछ भी नहीं। अगर हमको थोड़ा ही चंद शब्दों में ये करना है तो लक्ष्मी बढ़ी, अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए। तो लक्ष्मी अपन यहाँ पर वो तो लौकिक लक्ष्मी की बात है, या अधिकार भी लौकिक अधिकार की बात है। बट यहाँ पर ये समझना कि हमारा ज्ञान भी बढ़ गया तो क्या हो गया, क्या उपलब्धि हो गई। यदि हमने सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं की या अपने निशुद्धात्मा को नहीं जाना तो कुछ नहीं है, ये सब निष्फल है। और दूसरा, ध्याया नहीं निज आत्मा, ध्यानी हुए तो क्या हुए। ये बहुत जबरदस्त है, क्योंकि आज इस ध्यान के तो क्लासेस लगने लग गए हैं भैया, और इसलिए ये सब उनके लिए एक बहुत विचारणीय बिंदु है। आत्मा ध्याया नहीं है और आप ध्यानी हो गए हो, क्या मतलब है। आत्मा तो जिसको ध्यान है वो तो आया ही नहीं तुम्हारे दृष्टि में, और तुम बस स्वयं को मैं ध्यानी हूं ऐसा कहकर तुम संतुष्ट हो गए हो। देखिए, मेरा किसी कारण से एक वकील से मिलना हुआ था, और हमारे पापा जी के कोई इंश्योरेंस की केस थी। तो उस केस के सिलसिले में हमको कुछ पेमेंट आना था कोर्ट से, या ना वो इंश्योरेंस कंपनी से। तो वो कोर्ट के माध्यम से आया। तो इंश्योरेंस का वकील थोड़ा सा देने में हिचकिचाहट कर रहा था, तो उससे मैं पर्सनली मिलने गया। तो पर्सनल रिलेशन थोड़े डेवलप किए, और उनको पूछा, उनको कहा भैया देखो मैं आध्यात्म में संलग्न हूँ,
और इसलिए ज्यादा समय मैं दे नहीं पाऊंगा। अब जो कुछ है आप थोड़ा सा कृपया करके थोड़ा सा क्लीनली बात कीजिए। आपका जो कुछ है मैं सब कर दूंगा, लेकिन मेरा काम आप अड़ंगा मत डालिए। तो उन्होंने कहा अच्छा आप अध्यात्म करते हैं। मैं वो काम मैं डेली मेडिटेशन करता हूँ और मैं बहुत फ्रेश फील करता हूँ। ये तो एक उदाहरण हुआ, मुझे एकदम से वो व्यक्ति याद आ गया। तो उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आज मेडिटेशन के नाम पर और कहते मैं 4 बजे उठता हूँ और मैं एकदम फ्रेश फील करता हूँ और पूरा दिन फिर मेरा एकदम बढ़िया फुल ऑफ एनर्जी जाता है। मतलब मेडिटेशन का स्त्रोत्र वो शारीरिक एनर्जी की तरफ उनका संकेत जाता है। देखो मेरा विरोध नहीं है, जैसे वायु लेना रोकना और उसके आधार पर अपने उपयोग को वहां पर एकत्रित करके उपयोग भी एकदम मंद कषाय रूप करना और उस मंद कषाय रूप करने में उनको आनंद की कणिका भी आ जाती है, लेकिन वो आत्मजनित आनंद की कणिका नहीं है, वो तो कषाय की मंदता जनित आनंद की कणिका है। और ये ध्यानी हुए तो क्या हुए, ध्यान में आत्मा आया ही नहीं तो ध्यानी हुए तो क्या हुए, कोई चीज उपलब्धि नहीं है। ऐसी बात है। ये इसलिए सुनाई क्योंकि ये निश्चयाभास को व्यवहाराभास को ये कहीं ना कहीं ऐसी ही गलतियां कर बैठ रहे हैं। वस्तु स्वरूप को समझ नहीं रहे हैं या फिर मोक्ष मार्ग को समझ नहीं रहे हैं। 2 बातें कही, एक वस्तु स्वरूप और एक मोक्ष मार्ग, दोनों में विपरीतता है। वस्तु स्वरूप की विपरीतता हम छोड़ आए हैं कि वहां पर वो कैसे वस्तु को एकांत से मानता है और वैसे अनुभवता है। और फिर अब यहाँ पर मोक्ष मार्ग संबंधी भूले यहाँ पर बता रहे हैं, जहाँ पर वो विचार करता है कि शास्त्र ही नहीं पढ़ना, शास्त्र पढ़ना तो कोई स्पेसिफिक ही पढ़ना, और शास्त्र पढ़ने से कोई राग द्वेष के प्रसंग हो उनके अभाव के लिए ही जितना उद्यम हो सके सो करना। लेकिन पंडित साहब कह रहे हैं कि ये सब एकार्थवाची है। जहाँ पर शास्त्र पढ़ना होगा कषाय अपने आप मंद होगी, और जब कषाय मंद होगी तब तू यथार्थ पुरुषार्थ करेगा तो तुझे सम्यक्तों की प्राप्ति होगी, अर्थात तेरे राग द्वेष का अभाव होगा। एक बार राग द्वेष का अभाव हो गया, दूसरी बार फिर से वो द्रव्यानियों के शास्त्र तुम्हारे लिए कार्यकारी नहीं होंगे कम मात्रा में, लेकिन तुम्हें तो अब विशेष कार्यकारी तो कर्णानियों के शास्त्र होंगे, मूलाचार आदि ग्रंथ होंगे, अर्थात मुनि अवस्था के, अब श्रावकाचार हो गया, मुनि आचार के योग्य जो ग्रंथ होंगे वे तुम्हारे लिए विशेष कार्यकारी होंगे। इसलिए तुम्हें अब वे पढ़ने हैं। समझ में आया? एक बार तुम्हारी भूमिका बढ़ गई तो तुम थोड़ी ना उस भूमिका में बैठे रहोगे, तुम अब आगे की भूमिका के योग्य तुम्हारे वैसे ही शास्त्रों का उद्यम होगा। देखो जैसे कोई 10th स्टैंडर्ड में पास हो गया, तो पास होने के बाद में फिर से वो 10th स्टैंडर्ड में ही बैठेगा क्या? वो अब आगे बढ़ेगा ना। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी एक बार सम्यक तो हो गया तो मात्र सम्यक तो होकर 4था गुणस्थान हो गया तो थोड़ी 4थे गुणस्थान में रहेगा। अब भूमिका बढ़ाने के लिए उसके अनुकूल जो शास्त्र है या अपने परिणामों की स्थिरता कैसे बढ़ेगी इसका वो निश्चित रूप से अभ्यास करेगा। और यही बात पंडित साहब यहाँ पर समझा रहे हैं। पृष्ठ क्रमांक 202 पर है हम। आइए थोड़ा सा हम वहां से पढ़ना चालू करते हैं। हाँ, फिर वह कहता है कि राग आदि मिटाने के कारण हो उसमें तो उपयोग लगाना मिल रहा है। हमने ये कल पढ़ लिया है, हम एक बार खाली रैपिडली इसका विश्लेषण भी कल किया है, खाली रैपिडली पढ़ लेते हैं। फिर वह कहता है कि राग आदि मिटाने के कारण हो उनमें तो उपयोग लगाना, परंतु त्रिलोकवर्ती जीवों की गति आदि का विचार करना, कर्म के बंध, कर्म के उदय, कर्म की सत्ता आदि के बहुत विशेष जानना तथा त्रिलोक के आकार प्रमाणाधिक जानना इत्यादि विचार क्या कार्यकारी है? उत्तर, इनके भी विचार करने से रागादिक बढ़ते नहीं है, क्योंकि वे गेय इसको इष्ट अनिष्ट रूप है नहीं।
ये इसका जवाब, हमने कल उत्तर नहीं पढ़ा था इसलिए मैं उत्तर पढ़ रहा हूं। क्या कह रहे हैं वे, ये इसको इष्ट अनिष्ट नहीं, मैं थोड़ा सा इसको एक एग्जाम्पल देता हूं। देखिए, मान लीजिए मेरे बाजू वाला घर ही बेचने के लिए है नहीं, एग्जाम्पल है। अब कोई मात्र इस घर की तरफ देखे तो मुझे लगेगा अरे ये इस घर की तरफ क्यों देख रहा है, इसकी नजर इधर क्यों है, मुझे इमीडिएटली उसमें अनिष्टता भाषित हो रही है। और कोई नहीं देख रहा है तो मुझे इष्टता भाषित हो रही है। क्यों? क्योंकि वहां पर मेरा राग लगा है, राग छिपा है। अब यहां पर समझा रहे हैं कि ये जो त्रिलोक आदि है या फिर कर्म का बंध उदय सत्ता आदि है, इनमें मेरा राग थोड़ी छिपा है कि कर्म के प्रति मेरा राग थोड़ी है, या जो त्रिलोक की व्यवस्था है उसमें मेरा राग थोड़ी है। बस जान रहा हूं मैं, तो उसको जानने से मुझे कोई इष्टपना भी नहीं है और अनिष्टपना भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें राग नहीं है। समझ में आया? तो इसको लेकर क्या है, इसलिए वर्तमान रागादिक का कारण नहीं है, तथा इनको विशेष जानने से तत्वज्ञान निर्मल होता है। तत्वज्ञान मतलब यहाँ पर ज्ञान का क्षयोक्षम कहो, वहां पर निर्मलता हो जाती है। इसलिए आगामी रागादिक घटाने को ही कारण है, इसलिए कार्यकारी है। मतलब भविष्य में भी रागादिक घटाने के लिए भी ये तत्वज्ञान ही कार्यकारी। देखो, ये जितना भी शास्त्र अभ्यास है, इससे यदि हमको फल आता है, क्या फल आता है कि हमारे राग द्वेष घट गए हैं, तो समझना हमारा स्वाध्याय या शास्त्र अभ्यास करना कार्यकारी हुआ। और यदि उसको लेकर हमको राग द्वेष बढ़े ही है, कुछ घटा नहीं है या कुछ पल्ले पड़ा नहीं है, तो समझना अभी भी हमको और पुरुषार्थ करने की जरूरत है। ठीक है, आइए और आगे बढ़ते हैं। फिर वह कहता है, तो यहां पर मूल बात क्या आई? मूल बात इतनी आई कि यहां पर इष्ट अनिष्टपना भाषित नहीं होता, इसलिए राग उत्पन्न ही नहीं होता। और राग उत्पन्न नहीं होता तो कर्म बंध का अवसर नहीं है। और मूल प्रयोजन यहाँ पर कर्म का राग उत्पत्ति के अवसरों को चुकाना है। तो ये राग उत्पत्ति नहीं हुई तो अपने आप में लाभ हुआ ही हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर वह कहता है, स्वर्ग नरकादि को जाने, वहां तो राग द्वेष होता है। अब देखो, इसने कहा पकड़ा है मालूम है? पंडित साहब कह रहे शास्त्र अभ्यास करने से रागादिक नहीं होते क्योंकि इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं है। तो इसने बराबर पकड़ लिया। ये कह रहा है नरक को समझा तो नरक में इतने दुख है, ऐसा है वैसा है, वहां औंधे मुंह पड़ता है, फिर तो टपकता है, फिर वहां की जमीन का स्पर्श कैसा है, नारकी क्या करते हैं, तेल में तलते, आदि आदि सब बातें। ये तो कह रहे ये तो संकलेश का कारण है। ये सुनना या वहां की व्यवस्था सुनना आकुलता होती है। तो कैसे क्या ये हो सकता है? मतलब द्वेष हुआ कि नहीं हुआ? और स्वर्ग, देखो इंद्रों के भोग, कम से कम 32 देवांगनाएं असंख्यात वर्ष के लिए, आनंद है, आनंद है, कुछ खाना नहीं, अमृत झरता है। अमृत कभी यहाँ देखा भी नहीं है, खाली सुना है अमृत, लेकिन वहां तो साक्षात अमृत गले में है, कंठ से झरता है। बहुत आनंद। 8-8 रिद्धियां, साधारण देव को 8-8 रिद्धियां। और वो देव की ताकत मालूम है, यहाँ के चक्रवर्ती से भी ज्यादा है। चक्रवर्ती को क्या लेते हो, देव उससे ज्यादा ताकतवर है, उसको उल्टा पलटा कर सकता है। उल्टा पलटा मीन्स उसको चक्रवर्ती की ताकत उसके सामने कुछ नहीं है। तो ये विचार करके इसको लगता है अच्छा, तो देव अवस्था तो बहुत अच्छी है और इसलिए उसमें इष्टपना भाषित होता है। समझ में आ रही है? देखो फिर से, तो क्या कह रहा है? फिर वो कहता है कि स्वर्ग नरकादिक जाने, वहां तो राग द्वेष होता ही है। समाधान, ज्ञानी के तो ऐसी बुद्धि नहीं है, अज्ञानी की होती है। वहां पाप छोड़कर पुण्य कार्यों में लगे,
वहां किंचित राग आदि घटते हैं। हाँ, इष्टोपदेश का छंद है, कोई बता सकता है? तीसरा छंद, धूप में खड़े रहने की अपेक्षा छांव में खड़ा रहना योग्य है। क्या है, कोई बता सकता है? हाँ, वरम व्रतैर्पदं दैवं नाव्रतैर्वत नारकं छाया तपस्थयोर्भेद प्रतिपालयतोर्महान्। तो परसों दिन भी मैंने यही दाखला दिया था। अब मूल प्रकरण ही आ गया, तो फिर से एक बार वो बात रखी कि ठीक है, माना कि नरकादि को विचार करके थोड़ा सा द्वेष हो जाता है और स्वर्ग आदि का विचार करके थोड़ा सा इष्टपना भासित होता है, लेकिन ये किसको होगा? कहते अज्ञानी को होता है, ज्ञानी को नहीं होता है। देखो, एक भोज राजा की भी एक ऐसी ही घटना है। भोज राजा को क्या करते थे कि वो अपने कोई भी कोर्ट में आ गया तो किसी ने विद्वान आया या किसी ने खाली एक संस्कृत में श्लोक सुना दिया तो इतने खुश होते थे कि वो बहुत मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं उनके ऊपर लुटाते थे। तो जो खजांची था, खजांची मीन्स मुनि, वो उसको थोड़ा सा शल्य हुआ। उसने कहा, अरे ये तो लुटाते जा रहा है, सब साफ हो जाएगा यहाँ पर। तो इसलिए उसने कहा कि राजन, उसने एक चिट्ठी लिखी और उसने कहा, राजन, ये आप जो करते हैं वो योग्य नहीं है। आपदार्थम धनम रक्षेत। उसने क्या लिखा, आशय क्या था? आपदा आएगी ऐसा विचार करके तुम धन का रक्षण करो। ओके, देखो मैं थोड़ा सा एक सिद्धांत घटित करने की कोशिश करूंगा, देखते कितनी सफलता होती है। भोज राजा ने वो पढ़ा, क्योंकि ये सामने तो आया नहीं था, बस उसने एक मैसेज छोड़ा था। तो भोज राजा ने पढ़ा और भोज राजा ने फिर से उसी जगह पर अपना संदेश लिख दिया, श्रीमताम कुतः आपदा। श्रीमताम मतलब जो पुण्यवान पुरुष है उनको आपदा कहा है। तो फिर से वो मुनीम ने वो लेटर पढ़ा और उसने फिर से आंसर किया। उसने कहा, लिखा कि क्वचित यथा भाग्यात। क्वचित यथा भाग्यात मतलब कदाचित तुम्हारे भाग्य में ऐसा हो सकता है। ठीक है, भाग्य का कौन कह सकता है, आज है कल नहीं। तो फिर भोज राजा ने जवाब दिया कि संचितोपि विनश्यति। संचितोपि विनश्यति मतलब अगर मेरे भाग्य में आपदा कदाचित है तो जितना संचय किया है वो भी साफ हो जाएगी। और आज हम देख सकते हैं, अभी एक काला धन किसी के मिला है, अपना जैनी भाई है, नामधारी जैन, तो 150-200 करोड़ की मालमत्ता एक अकेला आदमी रख सकता है और चैन की नींद सोता होगा। तो इसका मतलब क्या है? उसने किसके लिए धन संचय किया था? आपदार्थम धनम रक्षेत। और आज वो धन ही उसके आपदा का कारण हो गया है। निष्कर्ष क्या है कि ये ज्ञानियों के लिए ये बात होती है कि वे भविष्य में अभी मैं थोड़ा सा निष्कर्ष की तरफ आ रहा हूं। ज्ञानियों की सोच ऐसी होती है कि भविष्य में प्रतिकूलता आएगी ऐसा जानकर वर्तमान में ही धन लुटाते हैं मतलब दान आदि कार्यों में लगाते हैं। और अज्ञानी वो है कि भविष्य में प्रतिकूलता आएगी इस ऐसा जानकर वर्तमान में तो ये दान से चूकता ही है और तीव्र आकुलता करता है। समझ में आया? अभी लगा लेना। देखो जैसे एक मेडिक्लेम की पॉलिसी है, देखो मैं बताता हूँ, अन्यथा नहीं लेना। ये तो अपन तात्विक बातों के ऊपर चर्चा करें। इसका मतलब जीवन में नहीं लगाना ये बात भी नहीं है, आप आपके स्तर पर विचार करना।
जैसे इंश्योरेंस करते हैं या मेडिक्लेम करते हैं, क्या है ये? आपदार्थम मेडिक्लेम करें। आपदा आएगी, मुझे व्याधि सताएगी, इसलिए मैं मेडिक्लेम करूं। तो उसको जवाब दिया, श्रीमताम कुत आपदा, श्रीमताम को कुछ भी आपत्ति या शारीरिक व्याधि नहीं आती है, कदाचित किसी के भाग्य में होगी। तो उसका जवाब है तो फिर जितनी भी है वो मेडिक्लेम की पॉलिसी भी काम नहीं करेगी और मेरे साथ में पड़ा हुआ भी माल साफ हो जाएगा। ऐसी बात है। तो दूसरी बात यह है कि मेडिक्लेम करने में अपने आप में आकुलता यह है कि हम अपने आप में निषेध बांधते हैं कि मुझे होगा तो मैं ये करूं। तो भविष्यवाणी ही हम कर लेते हैं उस संबंधी जो मान लीजिए असाता है उस समय उदय में नहीं होगी, लेकिन हमने जो अभी वर्तमान में परिणाम बांधा उसको लेकर हमको ये निषेध उदयावली में आकर खिल जाते हैं। है नहीं सत्ता में अभी, वे तो ऊपर है सत्ता में, लेकिन उदयावली में नीचे आते और खिल के चले जाते और असाता प्रदान करके जाते। और हो सकता है कि हमको इसको लेकर ऐसा कोई हॉस्पिटलाइजेशन आदि सब कार्य को भोगना पड़े। मैं कहीं किसी का ये नहीं कर रहा हूं, एक विचारधारा कि हाँ कर्म फिलॉसफी क्या कहती है उसकी बात चल रही है और ज्ञानी कैसा चिंतन करता है इसकी बात चल रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो वही कह रहे हैं, ज्ञानी के तो ऐसी बुद्धि नहीं है। क्या यहाँ तो अलग लगा रहे हैं, ज्ञानी के ऐसी बुद्धि नहीं कह रहे कि उसको तो स्वर्ग या नरक के प्रति ऐसी कोई इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं है। और वैसे ही यहाँ पर हर प्रकरण में लाखों वर्षों तक जीवू या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे। वो रोग की भी बात है ना, क्या है उसमें? मुझे मृत्यु आज ही आ जावे, तो वहां पर रोग भी हो जाए, ये सब बातें हो जाए तो हो जाए, मैं वेद ज्ञान करूंगा, ऐसी तैयारी हमारी होनी चाहिए। उसके लिए मैं मेडिक्लेम आदि करते बैठूं, धन संचय करते बैठूं, ये सफलता का की लक्षण नहीं है, ये कह रहे हैं। हाँ बोलिए भैया। फिर किस इंटेंशन से करते हैं? टैक्स सेविंग के इंटेंशन से करते होंगे। फाइनेंशियल वीक है या फिर उसका घर ये उसको आगे ये नहीं होना, वो ये इंटेंशन से भी करता है, तब किया तो फिर उसको वो परिणाम तो इसलिए कि भाई फ्री में हो जाएगा, इतने पैसे मिलेंगे, ये इंटेंशन तो नहीं है उसका। हाँ। लेकिन वो ये भी तो सोचेगा ना। देखिए उस केस में क्या करें? मेरा एक प्रश्न है, आज से 100 साल पहले चले जाइए और कोई ऐसे गरीब का विचार कीजिए, उसने क्या किया? तब तो ऐसा कुछ था नहीं। राइट ऑप्शन नहीं था। राइट ऑप्शन नहीं था तो विकल्प नहीं था तो फिर उससे बचा कि नहीं बचा उसके पास। और देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, ज्ञानी तो ऐसा विचार करते हैं कि मैं इतने दूर चला जाऊं कि वहां पर मेडिकल फैसिलिटी का एम भी पास नहीं हो। एम मतलब मेडिकल में एम जो होता है ना, वो एम भी वहां पर पास नहीं फिर के, अर्थात डॉक्टर की बात ही नहीं, वहां पर कोई औषधि देने के लिए भी उपलब्ध नहीं हो, ऐसी जगह पर मैं दूर किसी अगम्य क्षेत्र में जाऊं। क्यों? तभी तो मेरी समाधि सदेगी, नहीं तो क्या होगा? अभी तो टाइम है, अभी इस बार बच जाओ, फिर मैं अगली बार समाधि का विचार करूंगा। अभी तो मेरी बचने की सामर्थ्य है, तो मैं बच जाऊंगा, निरंतर यही करता है और हर बार समय से चूकता है। और मान लीजिए ये इन्हीं कालों में अपकर्ष काल पड़ गया तो क्या करेंगे? देखो मैं थोड़ा सा बहुत लॉजिकल बात कर रहा हूं, आपका तर्क आपके फाइनेंस के हिसाब से बहुत सही है, शाबाश,
लेकिन अध्यात्म में इसको कोई भी वैल्यू नहीं दी जाती, क्योंकि अध्यात्म वहीं पे खड़ा होता है जहां पर सारी लौकिकता खत्म हो जाती है। और हम यहाँ पर अध्यात्म की तरफ से बात कर रहे हैं। हो सकता है कि मैं ये स्टेटमेंट करके अच्छा कोई मनी एलोकेशन वाला व्यक्ति नहीं हूं, ये तो सिद्ध हो सकता है, लेकिन अध्यात्म सापेक्ष मेरी बात काफी सत्य घटित होती है। आप थोड़ा सा इसके ऊपर विचार करना कि गरीब है सब बात है, तो वहां पर हर जगह हर प्रकार से तत्व निर्णय करने की ही बात है। और ज्ञानी जानबूझकर एकांत में चले जाते हैं जहां पर उनको कोई भी ऐसा अवसर नहीं मिले, तो उनका उपयोग नहीं वहां पर भ्रमेगा, वे तो हर समय में जागृति पूर्वक अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाएंगे। ये वहां पर है। देखो यही मार्ग है और इसी प्रकार से, अन्य प्रकार से नहीं है। यही तो फिर कौन सा पहला अंग है? निशंकिता। निशंकिता क्या कह रहा है? इसी प्रकार है, अन्य प्रकार से नहीं है। और ज्ञानी ऐसे ही विचार करता है। चलो ठीक है, हम ज्ञानी नहीं है मान लिया, लेकिन निर्णय तो कर सकते हैं ना, ये गलत कर रहा हूं या सही कर रहा हूं, ये तो विचार कर सकते हैं। आप करो, आप एक नहीं, दो नहीं, 4-5 कर लेना इंश्योरेंस पॉलिसी। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं तो खाली विचारधारा क्या होनी चाहिए, निर्णय क्या होना चाहिए ज्ञान में, इसकी चर्चा चल रही है। और ज्ञान में निर्णय ये होना चाहिए कि ये जो कर रहा हूं मैं, ये मेरे स्वभाव को मुझे और शिथिल करेगा, मुझे अपने स्वरूप से दूर ले जाएगा, मैं गाफिल हो जाऊंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखो मैं आपको एक बहुत सच्ची घटना सुनाता हूं, मैं नाम के साथ में बोलता हूं, तो आपको उसकी रियलिटी, आपको उनका फोन नंबर भी दे सकता हूं। मेरे मामा जी है, मामा जी को उन्होंने क्या किया उन्होंने एक पहली साल, मतलब अभी 4-5-6 साल पहले की बात होगी, उन्होंने मेडिक्लेम उतारा और उसी साल उन्होंने क्या हुआ कि वहां पर श्वेतांबरी है, तो वहां पर उनके यहाँ पर एक महाराज आए हैं, तो उस महाराज का चातुर्मास था, तो चातुर्मास में उन्होंने 15-17 दिन उपवास किया। तो उपवास किया, तो उपवास के फिर पारना वारना हो गया, और फिर थोड़ा सा वीकनेस था उनको। तो एक दिन क्या हो गया, उनको आदत जल्दी उठने की है, मतलब वो 3-3:30 बजे उठते और फिर योगा आदि सब करते, तो उठ गए जल्दी और नींद से उठकर चलने लगे और एकदम से बाथरूम में गए और वहां पर एकदम से उनको चक्कर आ गए और वो गिर गए। तो उनके जो चेस्ट है ना, चेस्ट की रिब्स को ठेस पहुंची, मतलब वहां पर हड्डियां भी थोड़ी सी टूट गई। तो बस फिर हॉस्पिटल में एडमिट किया, ये किया, और उनका मेडिक्लेम हो गया, मेडिक्लेम से उनको पूरा पैसा मिल गया। तो 50-60-70 हजार का बिल बन गया और 60-70 हजार उनको फ्री। देखो मेडिक्लेम किया इसलिए 1 रुपया नहीं लगा, मेडिक्लेम किया इसलिए 1 रुपया नहीं लगा। अब कोई एक लौकिक जीव है, वो देखेगा अरे बढ़िया है, सच में यार क्या फायदा हो गया इसका, क्या फायदा हो गया। लेकिन ज्ञानी जीव क्या करेगा, अरे कितना नुकसान हो गया, ये अपने स्वरूप से चूक गया, इसने तत्व चिंतन के लिए अवसर आया था उससे चूक गया, इसने एक समय वहां पर हॉस्पिटल में रहकर वहां का अभक्ष्य औषधि आदि आदि सबका सेवन करके उपलब्धि क्या की, 70 हजार बचाए। अरे यहाँ तो कहते हैं कि एक समय हम अपने शुद्धात्मा से चूक गए, वैसे करोड़ों की संपत्ति हमने बर्बाद कर दी, उसका तो ये है प्रमाण। और हम कह रहे हैं यहाँ पर कि पैसे बचेंगे, हमारे फाइनेंशियली ये है, ऐसी बात नहीं बैठती भैया। और एक बात बताओ, जिसके पुण्य का उदय होगा उसको इनकी जरूरत ही नहीं होगी, और जिसके पाप का उदय होगा, ये सब होते हुए भी सब साफ होगा तो भी कुछ नहीं बचेगा। एक महिला थी अक्लूज में, आप पूछना, ममता भाभी को पूछना, उनको कैंसर हो गया था, चेस्ट कैंसर में, ब्रेस्ट कैंसर हो गया था, और
उनके ट्रीटमेंट के ऊपर पूरा घर साफ हो गया, पूरा घर साफ हो गया, और अंततः वो उसी में चली भी गई। मतलब घर भी साफ और बची तो नहीं। क्या हो गया? पैसा था, सब था। अरे उस समय में वे शुगर किंग थे, उनके गांव में शुगर किंग कहलाते, मतलब इतना पैसा, सब शक्कर के कॉन्ट्रैक्ट जो वहां की फैक्ट्री है वे सब वे अकेले खरीदते थे। शक्कर का कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो करोड़ों में उस काल में वो लेते थे, इतना पैसा था। अब सब साफ हो गया, अभी तो 2 टाइम के भोजन की भी तकलीफ थी। तो ये ऐसा होता हुआ दिखाई देता है। निष्कर्ष इतना है कि यदि पाप निरोधोन्य संपदा किम प्रयोजनम, अथ पापाश्रवोस्तन्य संपदा किम प्रयोजनम। ये वही है रत्नकर शाह का 27वां श्लोक है मेरे ख्याल से, वही कह रहा है। यदि पुण्य का उदय है तो संपदा का क्या प्रयोजन, और यदि पाप का उदय है तो कितनी संपदा इकट्ठा करे तो क्या प्रयोजन, सब साफ होने वाला है। ऐसा है। और एक बात आती है ना, यदि पूत सपूत तो किम धन संचय, और यदि पूत कपूत तो किम धन संचय। फिर से बताओ, यदि पूत सपूत तो किम धन संचय। अरे अगर तुम्हारा बच्चा सपूत है तो तुम धन संचय लगा करने में क्यों लगे हो? दिन रात माथा खराब करते हो, इसको मिलो उसको मिलो, 4 बॉस की गाली खाओ, ये करो, व्यापार में वो क्या है, तुम्हारा कस्टमर आकर कुछ और सुना के जाएगा। कितनी तकलीफ है, तुमको छल करना पड़ेगा, पाप में प्रवृत्ति करनी पड़ेगी। क्यों कर रहे हो ये सब? नहीं, बच्चे के लिए, बच्चे के लिए। अरे बच्चा सपूत है कुपूत है? तो प्रश्न किया, नहीं सपूत है, सपूत है तो फिर वो खुद कमा लेगा ना, तुम क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पुरता है कि नहीं है? अगर तुम्हारे पुरता है, चलो फटाफट पैकअप, तुम अपना स्वाध्याय में लग जाओ। ओके। और यदि तुमको लगता है कि तुम्हारे पुरते नहीं लग रहा है, तुम्हें 7 पीढ़ियों के लिए लगाना है, तो पाप में लगे रहो। ओके। तो तुम पाप करना है मतलब तुम्हारी दुर्गति हो रही है, 100% ये बात पक्की है। अब दूसरा लगा रहे, यदि पूत कपूत है तो भी तुम क्यों कमा कर रख रहे हो? वो पाप में लगाएगा और तुम उसके लिए संचित करोगे, ये कौन सी समझदारी है? उससे अच्छा मत रखो, तुम्हारे हाथ से दान करके छोड़ दो, और तुम्हें जितना तुम्हारी आयु तक लगेगा उतना बाजू को कर दो और हट जाओ सब विषय से। देखो मैं अनेक बातें रख रहा हूं इसीलिए क्योंकि ज्ञानी की विचारधारा क्या होती है ये बता रहे हैं, और इसको हमको इतिहास के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से ये समझना चाहिए। हर बार शरीर बुद्धि करके कुछ लाभ नहीं है, और एक आध बार हो सकता है कि कोई बच गया, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। देखो और एक बात बताता हूं, वही मामा जी हमारे जो अभी बताया था, वो अभी फिर से थोड़े दिन पहले भी ना बीमार हो गए थे, तो उनको फोन करके पूछा सचिन पंडित जी ने, बोलो मामा जी आपको क्यों ठीक होना है? बोला फिर से वो ब्याज भट्टा आदि 2-2, 3-3 टके से घुमाने के लिए, वही विषयों में लगने के लिए तुमको ठीक होना है, सबकी रिकवरी करने में ठीक होना है, या धर्म के लिए ठीक होना है? अब तुम्हें अंतिम तुम्हारा काल धर्म में लगाना है, इसलिए ठीक होना है। किसके लिए होना है? अगर तुमको फिर से उन्हीं विषय में लगना है जो तुम पहले कर रहे थे, 2 टके 3 टके से पैसा घुमाते थे, 4 टके से 5-5 टके से घुमाते थे, हाँ जी, तो क्या कहा, क्या तुम्हें इसलिए ठीक होना है कि तुम फिर से उन विषयों में ही लगो, उसी पाप में करो, तो और पाप बांधोगे और पाप का गठड़ी लेकर मर जाओगे। समझ में आया? उससे अच्छा अब ही जाओ। देखो क्या कहा,
वो ज्यादा पाप कमाने की अपेक्षा अभी तुम मर जाओ वही ठीक है, क्यों फिर उस पाप से बच जाओगे। कितनी कठोर बात लगती है ना, कितने निर्दयी परिणाम लगते हैं। लेकिन ज्ञानी यहाँ पर भी विचार करता है कि सामने वाला इतनी कठोर बात सुनकर भी जागरूक हो जाए, लेकिन नहीं ना, वही ऐसे फिर से वे ठीक हो गए। ठीक जब बीमार थे तो कह रहे पंडित जी आप हमको डेली फोन करना, हमको डेली आधा घंटा संबोधन करना, अच्छा लगता है। और आज ठीक होने के बाद में पंडित जी का मुंह तक नहीं देख रहे हैं। कहने की बात इतनी है कि जीव को विषय कितने अच्छे लगते हैं, रुपया कितना अच्छा लगता है कि सब भुला देता है, सब भुला देता है। ओके, ये वास्तविकता है, मेरे सामने की बात है और हम दिन आए दिन देख रहे हैं। इसलिए आपका तर्क ऊपरी ऊपरी दिखने के लिए बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन है नहीं। अंदर उसकी तह में जाएंगे, उसकी गर्त में जाते हैं तो सब छलावा है, छलावा। स्वयं को भी छलना है और लोगों को भी छलना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञानी के तो ऐसी बुद्धि होती नहीं है, अज्ञानी के होती है। ये इसमें लगाना, इतनी सब चर्चा हो गई ना अपनी, अब अपनी बुद्धि किस तरफ है इसका ज्ञान करना है हमको। क्यों हमको ज्ञानी होना है? इसलिए देखो बात कठोर लगेगी, लेकिन दो टोक ऐसी ही है। सीधी सीधी ये बात है कि हमको सभी विषयों से हटना है, हमको किसी में भी सुख बुद्धि नहीं देखनी है। बस देखो, जिसको जेल जाना नहीं है वो क्या करेगा? जेल जिन कारणों से जाया जाता है उन कारणों में प्रवृत्ति नहीं करेगा, सीधी सी बात है, बराबर। और जिसको मोक्ष जाना है तो वो क्या करेगा? जिन कारणों से मोक्ष होता है उन कारणों का विचार करेगा। दो बातें हो गई कि नहीं? वैसे ही जिसको संसार में रहना है तो संसार के कारणों का ही विचार करेगा, और जिसको संसार में नहीं रहना है ऐसा ज्ञानी, वो संसार के किसी भी कारण का ना इष्ट मानेगा ना अनिष्ट मानेगा। ऐसी ज्ञानी की बुद्धि होती है। समझ में आ रहा है क्या? उदाहरण आपको समझ में आता होगा तो बिल्कुल बहुत कार्यकारी हो जाएगी बात। ज्ञानी तो ऐसी बुद्धि होती नहीं है, अज्ञानी के होती है। वहां पाप छोड़कर पुण्य कार्यों में लगे, वहां किंचित राग आदि घटते हैं। देखो पंडित साहब ने नाप तोल कर बात रखी है, किंचित घटे है। उन्होंने ऐसा नहीं, डिस्क्लेमर नहीं दिया क्या कि राग आदि सर्वथा घटित हो, घट गए हैं। नहीं नहीं, है ना राग आदि, लेकिन पाप से पुण्य भला, इस न्याय से हम, क्योंकि स्वभाव में नहीं स्थित हो पा रहे, इसीलिए हम थोड़ा सा पुण्य में बैठ रहे हैं। ओके, और एक बात, पाप करते करते आज तक कोई भी सुखी नहीं हुआ है, अर्थात सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं हुआ है। जब भी अशुभोपयोग हुआ है नियम से, उसको कभी भी सम्यक्त्व हुआ ही नहीं है। और जैसे ही शुभोपयोग हुआ, शुभोपयोग के बाद में ही उसको सम्यक्त्व हुआ है। तो क्या करना चाहिए? जिस सम्यक्त्व के पहले जो उपयोग था उस उपयोग को करना। तो वो उपयोग कौन सा है? शुभोपयोग है, तो शुभोपयोग में लगना। ओके, ये मतलब न्याय की अपेक्षा में बात रख रहा हूं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। फिर वह कहता है, देखो इसके पास बहुत आर्टिलरी है, बहुत सारी साधन, मतलब इतने प्रश्न की खजान है, और बहुत शार्प और बुद्धिमान जीव है ये, आलतू फालतू नहीं है। तो ये देखो और प्रश्न लेकर आया है, क्या है? फिर वह कहता है, शास्त्र में ऐसा उपदेश दिया है कि प्रयोजनभूत थोड़ा ही जानना कार्यकारी है, इसलिए बहुत विकल्प किस लिए करे? पकड़ा कि नहीं? क्या कह रहा है? प्रयोजनभूत थोड़ा जानना, प्रयोजनभूत थोड़ा जानना, बाकी फिर ज्यादा विकल्प नहीं करना। समाधान, यहां पर प्रयोजनभूत मतलब क्या? फिर से चौथे अध्याय में जाना है। प्रयोजनभूत किसको कहा हमने? एक एग्जाम्पल देते हैं। एप्पल है, एप्पल, एप्पल दिया और वो कहा कि एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे।
अब कोई अज्ञानी है, वो क्या करेगा? अच्छा, एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर आवे, धड़ाधड़ एप्पल पूरा का पूरा खा लिया। कैसा पूरा का पूरा? हाँ, कैसा? अरे हाँ, एप्पल ही खाया, लेकिन बीज के साथ खा लिया। क्या किया? बीज के साथ खा लिया। ये तकलीफ हो गई। उसको कैसे खाना चाहिए था? बीज को हटाकर खाना चाहिए था। क्यों? उस बीज में तो विष होता है। अब एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर आवे, अभी डॉक्टर को ही पास में लाना पड़ेगा एप्पल खाकर। समझ में आ रही है बात? वो बीज में विष पाया जाता है और इसकी सेहत को तो हानि करेगा। निष्कर्ष क्या है? प्रयोजनभूत जानना था, बात बराबर है, लेकिन प्रयोजनभूत में विशेष जानना जरूरी था। ये मैं यहां से घटित कर रहा हूं। वो बीज को छोड़कर उसको ये लेना था। वैसी बात देखो, एक बार की घटना है, सेम तर्ज पर चलती है ये भी घटना। एक वैद्य, पहले के जमाने की बात है, वैद्य और उसका जो अनुयायी, कंपाउंडर जिसको आज कहते हैं, वो हर गांव में उनका एक वार निश्चित था कि इस वार में वैद्यराज यहाँ पर आकर बैठेंगे। तो जिसको जिसको मिलना है वो उस दिन जाकर वहां पर बैठ जाते थे, तो उनको वैद्यराज देख लेते थे। तो एक दिन ऐसा चलते चलते एक खेत लग गया उनको, और खेत लगकर देखा कि अरे इस गांव में तो जहां देखो नीम के ही पेड़ पौधे वहां पर है। तो बहुत नीम मतलब नींबू, नॉट नीम, नींबू के पौधे बहुत है। तो वैद्य ने कहा, वो कंपाउंडर ने कहा, यहाँ तो सब जगह पर नींबू ही नींबू है, यहाँ तो कोई बीमार ही नहीं पड़ता होगा, ऐसा उसने कहा। वैद्य ने कहा ऐसा नहीं है, यदि नींबू को अच्छी तरह से ग्रहण करना नहीं समझे तो यहाँ पर अच्छे की अपेक्षा मरीज ही ज्यादा पाए जाएंगे। क्यों? फिर से वही बात, वो नींबू की बीज को लेकर, अगर बीज को यथार्थ रूप से नहीं सेवन मतलब हटाए तो उसको दिक्कत ही होने वाली है। चलिए आइए यहाँ पर अपने उत्तर देखते हैं। जो जीव अन्य बहुत जानते हैं और प्रयोजनभूत को नहीं जानते, अथवा जिनकी बहुत जानने की शक्ति नहीं है, उन्हें यह उपदेश है। ये कहां से लेकर आया है? वो ये लेकर आया है कि तुम जितना जरूरी उतना जानो, बाकी एक्स्ट्रा जानने की जरूरत नहीं है, ऐसा शास्त्र में कहा है। पंडित साहब कह रहे हैं ये किसको उपदेश दिया, ये दवा किसको दी है? ये दवा उस मरीज को दी है जिसकी आयु कम है। एक ये दवा उस मरीज को दी है जिसके ज्ञान का क्षयोक्षम अत्यंत मंद है, कि उसको कोई भी बात बोलो उसको याद नहीं आता है, उसको ये दवा दी है। ओके? और तुमने ये दवा क्यों ली? क्या हमने तुम्हारे लिए दवा प्रिस्क्राइब की थी? नहीं। तो फिर तुमने क्यों ली? तो गलती तुमने की ना, तुमने समझ कर लेना चाहिए तुम कौन से कैटेगरी के मरीज हो, ये तो पहले निश्चित करो। मात्र मरीज हूं लेकर कोई भी दवाई लोगे नहीं चलेगा भैया। समझ में आया? तुम्हें तुम्हारे अनुकूल दवाई ही लेनी चाहिए। ओके? और यही बात है। तो मरीज किस जाति का है, ये उसकी बात चल रही। देखो फिर से पढ़ते, ये बात किसके लिए? देखो प्रयोजनभूत नहीं जान, देखो जो जीव अन्य बहुत जानते हैं और प्रयोजनभूत नहीं जानते, अथवा जिनकी बहुत जानने की शक्ति नहीं है, अंडरलाइन दिस, शक्ति नहीं है, अर्थात बुद्धि की ताकत नहीं है। या फिर दूसरा कौन सा है? देखो मैंने एक उदाहरण दिया था ना, जैसे कोई किराना दुकान वाला जीव है, उसको किराने दुकान की 2-2, 3-3 हजार चीजें होती है, सब चीजों का रेट और प्रॉफिट सब याद रहता है, और वहां पर एक
सेकंड के लिए भी झपकी नहीं लगती है, नींद भी नहीं आती है, और वही जीव शास्त्र सभा में आकर बैठ जाए जिनवाणी सुनने के लिए, आते ही पहले टुड़ुक 7वां गुणस्थान। तो ये हालत है। तो ये क्यों है? तो उनके लिए कह दिया, हाँ उनके लिए ज्यादा मत जानना, तुम थोड़ा जान लो, तुमको लोक का बहुत ज्ञान है, लेकिन अब यहां पर तुम्हारे पास समय नहीं है, तो इतना तो जानो कि तुम शुद्धात्मा हो, और शुद्धात्मा के आश्रय से ही मैं सुखी हो सकता हूं, बाकी अन्य किसी के आश्रय से मैं सुखी नहीं हो सकता हूं। इन शॉर्ट तुम्हारे लिए बात रखी, लेकिन हर किसी के लिए ये उपाय नहीं था। जो मरीज है, व्यक्ति टू व्यक्ति ये बात हो गई। जैसे आपने भी रोहित भैया हमको पूछा था कि जिसके पास समय नहीं है, तो मैंने तो उल्टा जवाब दिया था। मैंने कहा समय निकालना पड़ता है, समय नहीं है ऐसा तर्क देकर नहीं चलता है। लेकिन अब ये जो मरीज आया है, ये इतनी सी बात सुनकर ना ये आत्म कल्याण कर सकता है, इतनी पात्रता लिए हुए है, इसके लिए ये उपदेश है। ठीक है, अर्थात सही समय पर वो तवा गरम है तो उसको अगर हथौड़ा लगाया जाए तो शेप ले लेगा। ठीक है, तवा गरम है तो अपनी रोटी सेकी जा सकती है। तथा जिसकी बहुत जानने की शक्ति हो, अब ये एंटी कह रहे हैं, एंटी मतलब अब जिसकी ज्यादा जानने की शक्ति है उसको क्या है, उससे तो ये नहीं कहा कि बहुत जानने से बुरा होगा। जितना बहुत जानेगा उतना प्रयोजन बुझ जानना निर्मल होगा, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहा है, सामान्य शास्त्र तो न्यूनम विशेषो बलवान भवेत्। ठीक है, सामान्य शास्त्र तो न्यूनम विशेषो बलवान भवेत्। देखो मैं आपको ना इसका एक इस लाइन को लेकर एक घटना हुई है, वो घटना भी आपको सुनाऊंगा। एक बात तो ये है, और दूसरी बात यहाँ पर सामान्य का अर्थ क्या लेना और विशेष का अर्थ क्या लेना, कोई बता सकता है? सामान्य का अर्थ क्या लेना और विशेष का अर्थ क्या लेना? सामान्य अर्थ द्रव्यानुयोग आएगा। ओके, और विशेष में वही जो आध्यात्मिक बोले जाएगा विशेष। अच्छा, अभी तो भाभी जी का जो बात है उसका आपने कॉन्ट्रेडिक्टरी बोल दिया। वे द्रव्यानुयोग मतलब आध्यात्मिक। आध्यात्मिक में जनरली प्रयोजन बताया गया है, हाँ, इसलिए वो एंगल से मैं बोला हूँ। अच्छा, देखिए थोड़ा सा, हाँ बोलिए। अच्छा, सामान्य पर्याय मतलब क्या? विशेष या सामान्य? पर्याय किसको कहते हैं? विशेष। पर्याय विशेष को कहते हैं। फिर सामान्य क्या हो गया? देखो मैं आपको थोड़ा, चलिए मैं आपको ना कुछ लिखाता हूं। आपके पास अगर नोटबुक होगी तो उस दो बात लिखिए। यदि सामान्य का अर्थ एक साइड, और तब विशेष का अर्थ क्या होगा? देखो, जब सामान्य का अर्थ द्रव्य होता है, आप लिखिए, जब सामान्य को हम द्रव्य कहेंगे तो विशेष होगी पर्याय। जब आई एम वेरी सॉरी, सामान्य का अर्थ द्रव्य होगा तो विशेष होगा गुण। जब सामान्य का अर्थ गुण लिया जाता है तो विशेष होती है पर्याय, उस गुण की पर्याय। जब सामान्य का अर्थ पर्याय लिया जाए, देखो अब पर्याय को भी सामान्य कह रहे हैं, जब सामान्य का अर्थ पर्याय कहा जाता है तो विशेष कहेंगे अविभागी प्रतिच्छेद। अविभागी प्रतिच्छेद मतलब शक्ति के अंश। ये हो गया। और एक सामान्य, अगर सामान्य का अर्थ दर्शन लिया जाए, दर्शन उपयोग वाला दर्शन, अगर उसको सामान्य लिया जाए
तो विशेष क्या होगा? ज्ञान उपयोग। ठीक है। यदि सामान्य का अर्थ संक्षेप लिया जाए तो विशेष का अर्थ विस्तार लिया जाएगा, और यदि सामान्य का अर्थ ध्रुव लिया जाए तो विशेष का अर्थ पर्याय लिया जाता है। तो ये लगभग 1 2 3 और 3 6 पॉइंट्स है सामान्य और विशेष के। आप समझ रहे हैं? अब मेरा आपसे प्रश्न है, ये 6 में से कोई एक सामान्य का अर्थ यहां पर लग रहा है, कौन सा अर्थ है? सामान्य और विशेष आप दोनों बता सकते हैं। पहली बार लिखा है कि नहीं लिखा है? छठवां क्या बताया आपने? ध्रुव और पर्याय। फिर से बताओ, थोड़ा सा आप उपयोग देना। यदि सामान्य द्रव्य है तो विशेष पर्याय, सॉरी विशेष गुण, आई एम अगेन रॉन्ग। सामान्य यदि द्रव्य है तो विशेष गुण, सामान्य यदि गुण को कहते हैं तो विशेष होती है पर्याय, सामान्य यदि पर्याय है तो विशेष होता है अविभागी प्रतिच्छेद, उस पर्याय का शक्ति का अंश। यदि सामान्य हम दर्शन को कहे, दर्शन उपयोग वाला दर्शन, तो विशेष होगा ज्ञान उपयोग। यदि सामान्य हम संक्षेप को ले तो विशेष होगी उसका विस्तार, और यदि सामान्य का अर्थ ध्रुव ले तो विशेष को कहेंगे पर्याय। अब मेरा प्रश्न है कि इन 6 में से कौन सा पॉइंट 1 2 3 4 5 6 कौन सा पॉइंट यहां पर सामान्य शास्त्र तो न्यूनम विशेषो बलवान भवेत? हाँ, यहाँ पे संक्षेप और विस्तार आएगा। गुण नहीं, नहीं सामान्य गुण। नहीं नहीं नहीं, यहां पर सामान्य का अर्थ संक्षेप और विस्तार का अर्थ विशेष। अरे जय जी ने, जय जी ने, अच्छा रोहित भैया आपका माइक थोड़ा सा म्यूट कर दीजिए, थोड़ा सा मतलब पूरा ही कर दीजिए। तो यहाँ पर सामान्य और विशेष का, सामान्य का अर्थ क्या लिया? संक्षेप, और विशेष का अर्थ, वो हाँ प्रयोजन खुद बोला था ना, हाँ, इसलिए फिर वो संक्षेप विस्तार में आएगा यहाँ पे। राइट 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 राइट। देखिए, और ये क्या गलती कर बैठा है? सामान्य मतलब वो कहता है कि ध्रुव मतलब सामान्य और विशेष मतलब पर्याय, ये वो ले रहा है। ओके, ये क्या सोच रहा है? ध्रुव को सामान्य तो कह रहे कि ध्रुव तो उपादेय है, तो सामान्य का ही तो लक्ष्य होना चाहिए, सामान्य का तो लक्ष्य होना चाहिए, विशेष के लक्ष्य से तो विशेष ही मिलता है, ध्रुव की प्राप्ति नहीं होती है। समझ में आया? तो ये तो ऐसा विचार करने वाला जीव है। लेकिन जब शास्त्र अभ्यास करना होता है, सामान्य को समझने के लिए विस्तार का अवलंबन किया जाता है, या विस्तार से शास्त्राभ्यास किया जाता है, तब जाकर सामान्य पल्ले पड़ता है। समझ में आया? तो इसलिए सामान्य शास्त्र तो न्यूनम विशेषो बलवान भवेत। देखो, अभी इसकी घटना में सुनाता हूं। घटना ऐसी हुई कि कांत स्वामी थे, तो उनका बहुत जोर होता था कि सामान्य की दृष्टि जरूरी है, विशेष पर्याय दृष्टि हेय है, एक ध्रुव दृष्टि जिनेश्वर, पर्याय दृष्टि विनश्वर। ये उनकी एक किताब भी छपी है। लेकिन कहने की बात, उनके अभिप्राय में पूरा पर बैलेंस था, लेकिन उनके अनुयायी ने क्या किया? अनुयायी ने सामान्य को सर्वथा उपादेय मान लिया और पर्याय दृष्टि को तो उड़ा दिया। समझ में आया? इसलिए इनके मिशन वालों को निश्चय पक्ष वाले बोल देते हैं। समझ में आया? हालांकि वे भी निश्चय नहीं है, और इन्होंने भी भ्रम पाल लिया, हम निश्चय पक्ष वाले हैं।
ये तो भ्रम और डबल भ्रम हो गया है। चलो उस बात में हमको नहीं जाना, हमको तो मूल प्रकरण के पास में, उदाहरण के पास आना है। तो वहां पर उनका पूरा जोर होता था कि सामान्य की दृष्टि से ही सुख की प्राप्ति होती है, आत्मानुभूति होती है, आत्मा का परिचय होता है, आत्मा की प्रतीति होती है, इसलिए विशेष को त्यागना चाहिए, पर्याय दृष्टि कार्यकारी नहीं है। तो विशेष का त्याग, विशेष का तिरोभाव और सामान्य का आविर्भाव कौन सी गाथा में है ये? समय सार तो है, लेकिन 7वीं 8वीं नहीं है भैया। 7वीं तो वहां पर गुण भेद है, ठीक है, संक्षेप विस्तारी है, लेकिन ये शब्द सामान्य का तिरोभाव और विशेष का नहीं, सामान्य का आविर्भाव और विशेष का तिरोभाव 15वीं या 16वीं? फिर से गलत। वहां पर हो सकता है ये 15वीं या 16वीं गाथा है, देखना पड़ेगा। 15वीं या 16वीं गाथा में आपने को ये प्रकरण, क्योंकि वहां ऊपरी तरंतो नामक एक कलश भी वहां पर दिया गया है। ऊपरी तरंतो, और ऊपरी तरंतो मतलब वो आत्मा तैरता है ऊपर, ऐसा एक वो अर्थ निकलता है उसमें से, जो अर्थ निकालना नहीं है, बस वो सभी पर्यायों से पार ऐसा ध्रुव अलग दिखाई देता है, प्रतिभासित होता है, इसको ऊपरी तरंतो कहते हैं। चलिए, तो मुझे तो ये कहना है कि वो मिशन वो पूरा उस सामान्य का ही वो ऊर्ध्व करते हैं और विशेष को त्याग देते हैं। अब वहां पर डॉक्टर भारिल का एक स्वाध्याय हुआ और डॉक्टर भारिल ने कहा कि सामान्य से विशेष बलवान, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट किया। सामान्य से विशेष बलवान बोल रहे, सामान्य से विशेष बलवान बोल रहे। उन्होंने क्या हुआ, उनके विरोधक वहीं पर स्वाध्याय सभा में पड़े थे, तो वे फटाफट गए कानी स्वामी के पास और उनको बोला, देखो ये उल्टी बातें सिखा रहे हैं, उल्टी बातें सिखा रहे हैं, ये सामान्य से विशेष बलवान कहते हैं, सामान्य से विशेष बलवान कहते हैं, गलत कहते हैं, गलत कहते हैं, इनको पहले गद्दी से हटा दीजिए। तो डॉक्टर साहब को पता चला कि उनको एक मैसेज आ गया कि आपको स्वामी जी ने बुलाया है चर्चा के लिए, क्योंकि उस लेक्चर में स्वामी जी बैठे नहीं थे, ऐसा कुछ हुआ था। तो डॉक्टर साहब ने जाने से पहले क्या किया कि गए उनके पास और स्वामी जी ने उनको कुछ पढ़ने के लिए दिया। तो उन्होंने पूछा, पढ़ने के बाद में उनको पूछा इसका अर्थ क्या है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर इतना ही लिखा है। उन्होंने अध्यात्म की बात लिखी थी कि यहाँ पर इतना ही कहा है कि जो पर्याय दृष्टि है वो पर्याय दृष्टि विशेष होने से वो नाश को प्राप्त होती है और ध्रुव के अवलंबन से ही स्वभाव की प्राप्ति होती है, ऐसा उन्होंने कहा। तो ये उन्होंने अर्थ तो निकला, लेकिन उन्होंने उस समय में जवाब नहीं दिया। हाँ, ये बात हो गई। उन्होंने उनको पढ़ने को बोला तो उन्होंने कहा कि मैं अभी इसका जवाब नहीं दूंगा, मैं इसका जवाब आपको कल दूंगा। तो फिर वो फिर से लौट आए अपने कमरे में और फिर उन्होंने थोड़ी सी जांच-ताज की कि क्या हुआ, क्या है, माजरा क्या हुआ है। और फिर उनको मालूम पड़ा कि ये जो स्वामी जी के चेले चपाटे थे, उन्होंने इनके कान भर दिए हैं और उन्होंने उल्टा अर्थ करा दिया। मतलब सामान्य से विशेष बलवान, उन्होंने अर्थ निकाला कि ये ध्रुव से पर्याय को बलवान मान रहे, ऐसा उन्होंने जाकर कह दिया। मतलब कान भर दिए, उल्टी बात भर दी। फिर इन्होंने समझा और फिर अगले दिन जाकर उन्होंने स्वामी जी को कहा कि देखो, ये आपने जो कहा ये इसका अर्थ ये है, और मैंने जो कहा था वो तो संक्षेप बुद्धि से विस्तार बुद्धि कार्यकारी होती है, फलदायी होती है, ये मेरा अर्थ था। तो स्वामी जी को समझ में आया, हाँ कुछ नहीं बराबर है, आपका बराबर है पंडित जी, और फिर उन्होंने भेज दिया उनको। ये मैंने इतनी बात क्यों सुनाई? सामान्य शास्त्र तो नूनम
विशेषो बलवान भवे, ये घटना है उसके साथ में, इसलिए मैंने आप सबको सुनाई कि सामान्य का अर्थ क्या लेना, ये हमको समझना चाहिए। हर जगह पर वही अर्थ लेकर नहीं चलता है। ठीक है, देखो नीचे पढ़ते हैं, बस 1-2 मिनट में ये खत्म करते। इसका अर्थ यह है, सामान्य शास्त्र से विशेष बलवान होता है, विशेष से ही अच्छी तरह निर्णय होता है, इसलिए विशेष जानना योग्य है। विशेष को सर्वथा उड़ाना नहीं और सामान्य को सर्वथा ग्रहण करना नहीं। जहां पर जो प्रकरण होता है, जैसी परिस्थिति होती है, उसके अनुसार हमको चलना चाहिए। ये मुझे आपको यहां से थोड़ा सा एक अवगत कराना थी ये बात, सो बात रखी। और कोई प्रश्न है तो आप रख सकते हैं, नहीं तो जिनवाणी स्तुति करेंगे। पेज 202 हो गया अपना, 203 से हम कल स्टार्ट करेंगे। चलिए जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। चाहे सो रिकॉर्डिंग मत करो।